अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज बनाते हैं घर का सबसे मज़ेदार सालन आलू बैंगन की सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत लाजवाब लगती है। और अब देख सकते हैं ये कितनी कलरफुल इसकी जो ऑयल है, इस पे जो धनिया है, इससे ये कितना खूबसूरत आलू बैंगन लग रहा है। और इसको जो है ना घर में आप मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं और ये गर्मियों में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। और इसका मसाला आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव है। और इसके साथ में तंदूरी रोटी या सफ़ेद चावल आलू बैंगन का मज़ा दे देते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 केजी जो है ये बैंगन लिए हैं और इनको इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। कुछ की स्किन मैंने उतार दी है और कुछ की स्किन नहीं उतारी है। क्यूब्स में काटने के बाद में एक बाउल में मैंने डाल दिया है, पानी डाल दिया और इसमें 1 चम्मच जो है वो नमक का ऐड कर दिया है। इससे जो है ना इसका कड़वापन जो है ये ख़त्म हो जाएगा और बैंगन जो है ये काले भी नहीं होंगे। तो इसको मैंने इसमें भिगो दिया है और साथ ही मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ दूसरी तरफ। तो इधर मैंने हस्बे ज़रूरत जो है ये ऑयल ले लिया है, आधा कप जो है ऑयल लिया है मैंने। और इसके अंदर मैंने 2 मीडियम प्याज जो हैं इनको चॉप कर लिया है और ये मैंने अपने ऑयल में जो है ये डाल दिया है। और इसको जो है ये मैं हल्का सा गोल्डन फ्राई करूँगी। ये उधर गोल्डन फ्राई हो रहा है और मैं इधर आपको इसके में जो मसाले जाएंगे उनकी क्वांटिटी बता देती हूँ। मैंने जो है हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने मिर्ची का लिया है और 1 टेबल स्पून जो है ये मैंने नमक का लिया है, 1 टेबल स्पून जो है ये मैंने सूखा धनिया का लिया है। आप लोग नमक मिर्च अपनी टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ जो है मेरा प्याज ये जो है वो कलर चेंज करने लग गया है। जैसे इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए तो मैं इसमें जो है वो 1 टेबल स्पून जो है ये ज़ीरा ऐड कर दिया मैंने। तो वो ज़ीरे का फ्लेवर इसमें बहुत ज़बरदस्त लगता है जब फ्राई करते डालती हैं। मैं स्टार्टिंग में नहीं डालती ताकि ये जले नहीं, तो मैं मिड में डाल देती हूँ। 1 चम्मच जो है ये भर के जिंजर और गार्लिक का पेस्ट जो है वो मैंने ऐड किया है। जैसे जिंजर गार्लिक की खुशबू आने लगे कि ये हल्का सा भुन गया है तो फिर इसमें मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। तो अगर इस तरह पकते ऑयल में जो है हरी मिर्च ऐड करते हैं ना तो उसकी भी बहुत बड़ा अच्छा सा अरोमा और फ्लेवर बहुत इन्हांस होता है। और उसको कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद में नमक मिर्च सूखा धनिया हल्दी जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। इससे कलर जो है वो बहुत रिच आएगा। फिर इसके बाद में मैंने, अगर आपके पास ना टमाटर बड़े साइज़ के हैं तो 3 डालें, मैंने 4 जो हैं वो टमाटर ऐड किए हैं सुर्ख कलर के। तो मीडियम साइज़ के थे तो मैंने 4 मीडियम टमाटर जो हैं ये ऐड किए हैं, 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ऐड किए हैं। अब हल्का सा मैंने इसमें पानी डाला है, हल्का सा, जैसे 1-2 छींटे डाले हैं ताकि जले ना मसाला। और इसको ढककर रख दिया मैंने ताकि अच्छे से मसाला जो है ना वो घी छोड़ दे और टमाटर जो है ना ये भी गल जाएँ और प्याज भी जो है ना वो अच्छे से गल जाए। अब इसमें जो है ना 2 अदद मैंने आलू इस तरह से क्यूब्स में काटे हैं। आप साइज़ अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ना आलू जो है वो थोड़े बॉईल किए थे पहले, क्योंकि यहाँ जो है ना सीरियन आलू आ रहे हैं यूएई में, तो ये थोड़ी देर से गलते हैं। तो मैंने इनको ना 5-7 मिनट जो है ना वो बॉईल कर लिया है। तो ये मैंने 2 अदद जो है ना इसमें आलू काट के डाले हैं 1 किलो बैंगन में। आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आलू की भुनाई की है मैंने, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर लग रहा है ऑयल का। और मैंने बैंगन के कुछ के छिलके उतारे हैं और कुछ जो है ना मैंने छिलका रहने दिया है, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। और अब मैंने जो है ना बैंगन डाल के इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। अच्छा, अगर आपके आलू जो हैं वो गल जाते हैं इजीली तो फिर आपको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आलू और बैंगन दोनों की जो है ना अच्छे से भुनाई करनी है। अच्छा, बैंगन आपको जैसे पता है कि ऑलरेडी ये पानी में मैंने भिगोए हुए थे तो ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इनकी अच्छी भुनाई हो जाए तो मैंने हाफ़ कप जो है ना इसमें पानी का ऐड करके ढक्कन रख दिया इस पर, ताकि ये जो है ना आलू और बैंगन जो है वो अच्छे से गल जाएँ। और इसको बहुत ज़्यादा जो है वो मैश नहीं करना है। थोड़े जो हैं बैंगन इसमें खड़े खड़े नज़र आएँ, कच्चे भी ना हों और बहुत ज़्यादा घुले हुए भी ना हों। बाकी आप लोगों की अपनी पसंद है, आप लोग कैसे पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको जो है ना 10-12 मिनट जो है ढक्कन रख के जो है ना कुक करने के लिए रख दिया था। और ऑयल भी देख सकते हैं आप अलग हो चुका है और आलू भी गल चुके हैं और बैंगन भी बहुत अच्छे जो है ना वो गल चुके हैं। अब मैंने ना इस पे थोड़ा सा सूखा धनिया का जो पाउडर है ना इस स्टेज पे ना इसका बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। और ये जो है ना हस्ब ज़रूरत गरम मसाला मैंने ऐड किया है, ऑप्शनल है।
जो सूखा धनिया और गरम मसाला ऐड करने के बाद थोड़ी देर दम पे लगाऊंगी। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करें। और अब जो है मैंने इसको थोड़ा सा गरम मसाला और सूखा धनिया डालने के बाद में दम पे रखा है। और अब मैं इसमें जो है ना हरा धनिया जो है वो डाल रही हूँ। हरे धनिया को डंडियों के साथ डालें, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और मेरे आलू बैंगन जो है ना बहुत मज़े के रेडी हैं। आप यकीन करें बहुत मज़े के बने थे। मैंने इसके साथ वाइट चावल भी बनाए थे और तंदूरी रोटी भी बनाई थी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अपनी दुआओं में जो है याद रखें। अल्लाह हाफिज़।